नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न यूपीटीसीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, एमपी परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। चिक्कर दिग्गज डोल मही गिल गिर लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मन नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट विकट भर बहु कोटि कोटन धानवी धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। उपयुक्त पंक्तियों में से इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? और ये जो प्रश्न आया है राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा एवं एलटी ग्रेड परीक्षा हिंदी 2018 का प्रश्न है। और इन पंक्तियों में क्या है? ओज नामक काव्य गुण है। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में उमंग, उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। यह गुण मुख्य रूप से वीर, बीभत्स, रौद्र, भयानक रस में पाया जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। प्रश्न है काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? और ये जो प्रश्न आया हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी 2। काव्य के दो प्रधान गुण हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक, प्रहसन, और जो पढ़ने सुनने योग्य हो वो श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य भी दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। प्रश्न है औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। और सही उत्तर है डी आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। औचित्य मत का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया। उस काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। प्रश्न है शब्द शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? सही उत्तर है सी 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाक्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जो बात कही जाए वह सीधी सीधी प्रकट हो रही है, दिखाई दे रही है। क्या दोहे में या किसी रचना में लिखा गया है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्रतीति हो। यानी मुख्य अर्थ हम पढ़ तो रहे हैं पर उसे समझ नहीं पा रहे हैं, कोई दूसरा अर्थ उसके लक्षण दिखाई दें तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना व्यंग के माध्यम से कोई बात कही जाए वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो तो मुख्यार्थ से होता है और नहीं लक्ष्यार्थ से, पितु कथन के संदर्भ के अनुसार। यानी अभिधा शब्द शक्ति से भी नहीं हो रहा, मुख्यार्थ से भी नहीं हो रहा, उसके काव्य का लक्षण बड़ा उससे भी अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा है, कोई अन्य अर्थ निकल कर आ रहा है। व्यंग के माध्यम से जहां बात प्रकट की जाए वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रश्न है सौंदर्यालंकार किस आचार्य का कथन है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014। और सही उत्तर है सी आचार्य वामन। सौंदर्यालंकार आचार्य वामन का कथन है। दंडी का है शरीरम तावदृष्टाम विवक्षणा पदावली। भामह का है शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये भामह की पंक्ति है जिनसे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए रिटोरिक। रिटोरिक अरस्तु का ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं पेरिपोइटिकेस, टेक्नेस, रिटोरिकेस, वसीयत नामा। पेरिप्सुस रचना लॉन्जाइनस की है और इलियड होमर। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर प्रति विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? और सही उत्तर है बी राजनीतिक परक व्याख्या। धार्मिक, नीति और कलात्मक
इन व्याख्याओं पर विद्वानों ने विचार प्रकट किए हैं। राजनीतिक सिद्धांत पर विद्वानों ने विचार नहीं प्रकट किए। प्रश्न है, यूनान का सबसे पहला महाकवि है, और सही उत्तर है ए होमर। ये प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2011 में प्रश्न आया है। यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। इनकी प्रमुख कृति हैं इलियड तथा ओडिसी हैं। निम्नलिखित लेखक एवं उनके ग्रंथ। प्लेटो की रचना है इयोन और लॉज। अरस्तु की है पेरिपोइतिकेस। तो रचनाओं से भी प्रश्न बहुत बार आते हैं। जहाँ पर प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत में से कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? और सही उत्तर है इसमें डी, प्रत्यय वक्रता। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है ये, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर प्रत्यय वक्रता रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? और ये कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। यूकेपीएससी लेक्चर 2020, केवीएस पीजीटी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 17, यूपी पीजीटी 5 और 9 में ये प्रश्न आया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और ये कथन है आचार्य विश्वनाथ का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन है, यानी पंक्ति है इनकी प्रमुख ग्रंथ साहित्य दर्पण, प्रभावती, परिणय, नाटिका है, राघव विलास महाकाव्य है, पंडित राज जगन्नाथ का रमणीयार प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, कुंतक का है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, हेमचंद्र का 200 सगुणों सांगलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं, और सही उत्तर है बी, प्लेटो। रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं इयोन, क्रातलुस, फ्रेदुस, लॉज, जबकि अरस्तु ने पेरिपोइतिकेस, लॉन्जाइनस ने पेरिप्सूस नामक ग्रंथ की रचना की है। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम रचना के लेखक आचार्य कुंतक हैं। आचार्य भामा की रचना है काव्यालंकार। वामन की है काव्यालंकार सूत्र। काव्य प्रकाश है मम्मट। उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका कथन है? उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? और सही उत्तर है सी, भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का मत है। उत्पत्तिवाद को अरबवाद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि तथा अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोकलोचन नाम से टीका लिखी है। कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मंदन दुंदुभि दीने मनसा विश्व विजय कह कीने। यह पंक्तियां किस गुण का उदाहरण है? और सही उत्तर है सी, माधुर्य गुण। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण में चित्त की द्रुत अवस्था उपनागरिका वृत्ति होती है। यह वैदर्भी रीति से युक्त होती है। इसमें श्रृंगार, करुण, शांत रसों की योजना की गई है। ऐसे उल्लियों को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? और सही उत्तर है ए, लक्षणा। ऐसे उल्लुओं को बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। इस लक्षणा शब्द शक्ति है कि जहाँ मुख्यार्थ वाच्यार्थ में बाधा हो, रूढ़ियाँ लक्षणों के सहारे उनसे संबंधित अर्थ की प्राप्ति की जाए, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? और सही उत्तर है डी, महाकाव्य। महाकाव्य भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य नहीं है। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, पद्य काव्य, गद्य और चंपू काव्य। ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने की है? सही उत्तर है डी, नीत्शे। दिए गए विकल्पों में ईश्वर मर गया यह घोषणा नीत्शे ने की है। नीत्शे ने दर्शन के केंद्र में ईश्वर नहीं मानव है। नीत्शे का मानना है कि ईश्वरीय गुणों से आभूषित होने की चाह रखने की बजाय श्रेष्ठ मनुष्य बनना अधिक श्रेयकर और लोक कल्याणकारी है। प्रश्न है, यूनानी विद्वान हेरोदातस ने
इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से नहीं है? और सही उत्तर है इसमें सी, यह आदर्श मूलक विधा है। यूनानी विद्वान हेरोदातस द्वारा निर्धारित इतिहास के 4 लक्षणों में यह शामिल नहीं है कि उक्त तीनों विकल्प यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा यानी मानविकी है। यह तर्कसंगत विधा है अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। इतिहास वैज्ञानिक विधा है, इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। हेरोदोतस ने इतिहास के 4 लक्षण में शामिल किया है। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? और सही उत्तर है डी, इसमें ट वर्ण के व्यंजन रहते हैं। ट वर्ण के व्यंजन माधुर्य गुण वाली रचनाओं में नहीं होते हैं। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है, इसमें ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं। यह कथन माधुर्य गुण के संबंध में सही नहीं है। इसमें संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव होता है, समास का अभाव होता है तथा इसमें हृदय में द्रुत उत्पन्न होती है। माधुर्य गुण के संबंध में यही सही कथन है। प्रश्न है, ओज गुण का संबंध किस रस से है? सही उत्तर है ए, रौद्र। ओज गुण का संबंध रौद्र रस से है, जबकि श्रृंगार, करुण तथा शांत माधुर्य गुण के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है ए, कष्टार्थ। डीएसएसबी टीपीजीटी 2018 का प्रश्न है, ये इस दोष के अंतर्गत आता है जबकि न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष तथा अप्रयुक्त दोष शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है, मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? और सही उत्तर है डी, लोकातीत आनंद। डीएसएसबी पीजीटी 2018 राजस्थान परीक्षा 2014 का प्रश्न है कि मम्मट के काव्य प्रयोजन में लोकातीत आनंद शामिल नहीं है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित बातें हैं: यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर यानी अकल्याणकारी, क्षत्रिय संघ पर निवृत्ति, अलौकिक परमानंद की प्राप्ति, कांता सम्मति उपदेश संबंधित सूत्र है। काव्यम यशार्थ करते व्यवहारम विदेश शिवितर क्षतये संघ पर निवृत्ते कांता सामति सो युजे। प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं और सही उत्तर है ए, गौणी और शुद्धा। प्रयोजनवती लक्षणा के गौणी और शुद्धा है। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है, जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गईं। इस वाक्य में हम तलवार कर तलवार ही करके रह जाते हैं, अर्थ में बाधा पड़ती है। अतः जिस लक्षणा द्वारा यह अर्थ लिया जाए वही प्रयोजनवती हुई। प्रश्न है, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? और सही उत्तर है डी, कथानक। प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। प्रबंध काव्य में सर्गबंध रचना है। ये सर्ग विभिन्न वृत्तांत वाले एवं विस्तृत होते हैं। इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महात्मा सज्जन व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर आश्रित उसका कथानक होता है। इसमें तो प्रमुख कथा काव्य के अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच में सहायक बनकर आती हैं। जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह विचार किसका है? सही उत्तर है ए, वर्ड्सवर्थ। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार वर्ड्सवर्थ का है। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेंस प्रसिद्ध करती है। इसमें स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना है। जिस प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में प्रकृतिवादी कवि सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है, उसी प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रकृतिवादी कवि यानी प्रकृति से संबंधित कवि हैं वो वर्ड्सवर्थ हैं। इनकी रचना है लिरिकल बैलेंस। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? और सही उत्तर है बी, विस्कंभक। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में विस्कंभक कहते हैं। विदूषक हंसाने वाला एक पात्र होता है। उसके कथन एक तरफ हास्य को जन्म देते हैं और दूसरी तरफ उनमें कटु सत्य का भी पुट होता है।
सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करता है और अंत भी करता है। कभी कभी वह मंच के नेपथ्य से भी संचालन करता है। घोषणा करने वाले को उद्घोषक कहा जाता है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? और सही उत्तर है बी, आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की है। अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक व ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीकाएं लिखी हैं। भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? सही उत्तर है ए, वस्तु, नेता और रस। भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के वस्तु, नेता, रस, इन्हीं 3 तत्वों को मान्यता देता है। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? सही उत्तर है डी, कार्य। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो, प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? सही उत्तर है ए, माधुर्य, क्योंकि यह रचना माधुर्य गुण को प्रकट करती है, सुनने में कानों में मधुरता प्रदान कर रही है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में माधुर्य काव्य गुण है। माधुर्य काव्य गुण किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्णप्रिय, आर्द्रता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक काव्य गुण माधुर्य गुणयुक्त काव्य होता है। अगला प्रश्न है कि देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? और सही उत्तर है डी, तमाम सांस्कृतिक कर्म। देरिदा एंड जैक देरिदा जो हैं वो तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने विखंडनवाद के सिद्धांत के लिए इन्हें जाना जाता है। इनके विशाल लेखन कार्य का साहित्यिक और यूरोपीय दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। देरिदा को सबसे अधिक पुनर्निर्माण के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? सही उत्तर है ए, F.R. लिविस। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। अन्य चिंतक हैं फ्रांसुआ त्योआर, ब्रोदिया, फ्रेडरिक जेमिसन। ये सभी उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्रों में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। नई विचार शैली में विचारधाराएं एक निर्धारित दिशा वाले सामाजिक विकास और वस्तुनिष्ठवाद के विरुद्ध और संशयवाद, व्यक्तिपरक और व्यंग्योक्ति की ओर इनका रुझान प्रचलित हो गया। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? और सही उत्तर है ए, पेरिपोइटिकेस। ये किसकी है? यह अरस्तू की है। इयॉन, रिपब्लिक, पोलियोता सभी क्या है? ये प्लेटो की रचनाएं हैं ये तीनों। अरस्तू का काव्यलोचन ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है ए, पेरिपोइटिकेस। ये क्या है? काव्य से संबंधित ग्रंथ है। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, यह कथन है। प्लेटो कहता है कि काव्य का जो सत्य है, जो कविता की जा रही है, वह कथन क्या है? सत्य नहीं है, वो क्या? अनुकरण है। कोई कवि किसी रचना में किसी वस्तु का, पर्वत का, नदी का, पहाड़ का, किसी भी का वर्णन करता है तो क्या है? वो उसका अनुकरण कर रहा है। कहता है अरस्तु कि विचार उसके मन में आया, वो पहले क्या था? पहले वो भगवान ने बनाया, तो उसका अनुकरण कर रहा है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है, सही उत्तर है भी, पुनः सृजन। यानी अनुकरण माना है अरस्तु ने उन सभी काव्यों को करने वाले जो रचनाएं, अगर किसी जो फर्नीचर बनाता है उसने एक कुर्सी बनाई तो कुर्सी का विचार उसके मस्तिष्क में आया, तो ये विचार किसने दिया? वो तो अरस्तु कहता है कि ये अरस्तु कहते हैं कि सृजन करना है, उसको पुनः सृजन है, तो विचार उसका अनुकरण से आया। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? और सही उत्तर है ए, अरस्तु।
काव्य को प्रकृति के अनुकृत अरस्तु ने माना है। इसकी रचना पेरिपोइथिकेस है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक है। इलियड की रचना द सैक्रेड वुड। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है सी, अरस्तु। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है, यह कथन अरस्तु का है। रिचर्ड्स अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्लेटो की रचना सिम्पोसियन है। इलियड की रचना लिरिकल बैलेंस। प्लेटो कहते हैं कि बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया है, ये ऐन्द्रिक नहीं। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्धृत है। तो असंगत कथन कौन सा है? इसमें सी है। क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तत्कालिक आनंदोल्लास के केंद्र भावों को उद्वेलित करती है। तो प्लेटो का कथन है बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है, ऐन्द्रिक को नहीं। अरस्तु कहते हैं कि प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क नहीं है, कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। क्रोचे कहते हैं कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति, अर्थात सृष्टा कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।